कुछ लोग ये कहते हैं कि वकील साहब आप तो बहुत तेज भाषण देते हैं, गला फाड़ फाड़ के भाषण देते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर माननीय काशीराम साहब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर यह साबित कर दिया कि अगर दिल से कोई काम करा जाए, ईमानदार लोग अगर मेहनत करें तो परिवर्तन आ सकता है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था या तलवारों से राजा बनता था। ना तो हमारे पास रानी थी, ना तलवार में दम था, क्योंकि नियम ऐसा था एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और सब सबकी सेवा करेंगे। तो हम राजा कहां से बनते? हम तो इस देश में निचले पायदान पर थे, हम तो वंचित समाज थे। जिस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस समाज को राजा बनाने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था। इस देश में जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते हैं, उसमें इस देश के दलित, इस देश के शूद्र पानी नहीं पी सकते थे। तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उसके साथ में कोई शोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको एजुकेशन नहीं देना चाहते। और आप अगर पढ़ लेते हैं, इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल करते हैं कि हमारे अधिकार जो सुरक्षित है संविधान के अंदर वो हमको चाहिए, तो आप पर झूठा मुकदमा लगाकर जेल में डालने का काम करते हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएं कि जो साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो बात बन जाएगी। अब कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि वकील साहब आप तो बहुत तेज भाषण देते हैं, गला फाड़ फाड़ के भाषण देते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे यहां दिल्ली में। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब माननीय काशीराम साहब और बहन जी पूरे देश में जा जाकर बता रही थी कि हम राजा बनाने का काम कर रहे हैं, आपका अपना राजा होगा, आपके बच्चों की शिक्षा होगी, आपको न्याय मिलेगा, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का माहौल होगा, और जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिए हैं वो अक्षर से लागू होंगे। तो लोग कहते थे कि साहब आपने तो नौकरी छोड़ दी, हमारे बच्चों को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? महाराष्ट्र में कहा कि ये हो सकता नहीं, पर माननीय काशीराम साहब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर यह साबित कर दिया कि अगर दिल से कोई काम करा जाए, ईमानदार लोग अगर मेहनत करें तो परिवर्तन आ सकता है। 3 जून 1995 को पहली बार बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो लोगों ने नारा दिया, जो लोग कहते थे कि साहब तुम कुछ नहीं कर सकते, तो लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और दूसरा नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर, मगर जो पहरेदार थे वो कमजोर हो गए हैं। आप जो लोग हैं, हम जो लोग बैठे हैं, हम समाज के पहरेदार हैं। लुटेरा आएगा हमारी वोटों को लूट कर लेकर जाएगा। अब पहरेदारों की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट को लूटने नहीं देना है। ये वोट वैसे ही नहीं मिल गई आप लोगों को, आप सोच रहे कि वोट वैसे ही मिल गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपकी वकालत कर रहे थे, तो इस देश के कुछ लोग क्या कहते थे कि इस देश में 3 प्रकार के लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। पहले वो लोग जो ग्रेजुएट हों, दूसरे वो लोग जिनके पास जमीन जायदाद हो, और तीसरे वो लोग जो टैक्स देते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे लोग तो ना तो ग्रेजुएट हैं, ना जमीन जायदाद है, ना टैक्स देते हैं, तो मेरे लोगों पर तो वोटिंग का अधिकार ही नहीं होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि दुनिया के जितने भी डेमोक्रेसी देश हैं उनमें 21 साल के व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार होता है, तो 21 साल के लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके लिए वोटिंग का अधिकार लेकर आए। पहले राजा कैसे बनता था? पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था या तलवारों से राजा बनता था। ना तो हमारे पास में रानी थी, ना तलवार में दम था, क्योंकि नियम ऐसा था एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और सब सबकी सेवा करेंगे। तो हम राजा कहां से बनते? हम तो इस देश में निचले पायदान पर थे, हम तो वंचित समाज थे। जिस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस समाज को राजा बनाने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था। इस देश में जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते हैं, उसमें इस देश के दलित, इस देश के शूद्र पानी नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 मार्च 1920 को चाराब तालाब पर वहां पर आंदोलन किया पानी पीने के लिए। जो बिस्लेरी की बोतल जो पानी पी रहे हैं ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी का पानी है। आज भी 2024 में हमारे लोगों को इस लोकसभा में पानी पीना, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है पानी की। आपको पानी क्यों नहीं देना चाहते? जिस देश में गंगा, जमुना, सरस्वती, हजारों नदियां हो, जिस दिल्ली के अंदर 300 मीटर नीचे मेट्रो चला दी जाती हो,
वहां क्या पानी की लाइन नहीं पड़ सकती क्या? ये जानबूझकर आपको पानी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको शुद्ध पानी देंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। ये खराब पानी देकर आपको बीमार करना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं। आपको गरीब तो पहले ही बनाए रखा है। ना तो आपको ये एजुकेशन देना चाहते हैं, ना आपको रोजगार देना चाहते हैं, ना आपको न्याय देना चाहते हैं, ना समता स्वतंत्रता का व्यवहार देना चाहते हैं। ये आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं, पर गारंटी बहुत बांट रहे हैं, बहुत गारंटी बांट रहे हैं। हर बार गारंटी देने का काम करते हैं कि गारंटी ले जाओ, हमसे दो। अरे जो गारंटी देने वाले लोग हैं उनको भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान गारंटी देता है कि तुम चाय बेचते थे, चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये गारंटी संविधान देता है और कोई नहीं दे सकता है। इस देश की वंचित समाज की महिला, क्योंकि एक तो वंचित समाज फिर भी महिला, कौन सोच सकता था कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ये संविधान गारंटी देता है कि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनेगी, न्यायप्रिय जन्मप्रिय नेता बनेगी। ये कौन देता है? ये संविधान गारंटी देता है। अब पहले तो चौकीदार कर रहे थे, आपने देखा इनके जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबने डीपी लगा रखी थी अपनी कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। जब ये चौकीदार थे तो देश को लूट कर लेके जा रहे थे कुछ लोग। कौन लेके जा रहे थे? विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लूट कर लेके जा रहे थे। नहीं रुका इन पर विजय माल्या, नीरव मोदी, चौकसी, कितने सारे लोग हजारों करोड़ों रुपए लूट कर ले गए, मगर चौकीदार चोरी कराते रहे। अब गारंटर बन रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं। गारंटी किस चीज की गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, और कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। अरे देश की आजादी के बाद अगर आप देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो अनाज देने पर आपने वहां का उनको रोक दिया है, तो क्या डेवलप किया आपने? आपने कुछ नहीं किया। आप फिर दोबारा देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसी गारंटी हमको नहीं चाहिए। तो आपको इनके वादों में नहीं आना है। आपको अगर गारंटी कुछ देता है तो भारत का संविधान देता है। भारत के संविधान के आर्टिकल अब देखना, आप भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट देखना, सारी गारंटी आपको देता है। शिक्षा की गारंटी आर्टिकल 21A देता है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को। आपको सुरक्षा कौन देता है? दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द, आपको जस्टिस प्रोवाइड करने। ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देश की सुरक्षा की बात है। जब देश है तो आपको न्याय भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, डिग्निटी के साथ जीने का आपको मिलेगा। मगर ये आपको इंसान नहीं समझते हैं, या आपको इंसान नहीं समझते हैं। अगर इंसान समझते तो आपको पानी पीने के लिए पानी देने का काम करते। यह समस्या है पानी पीने की। आपके बच्चों को एजुकेशन देते। अगर किसी के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मैंने भी 25 साल गांव में बिताए हैं। मेरे साथ जो लोग पढ़ते थे, आज मैं अगर आकलन करता हूं कि मेरे उनमें अंतर क्या है। एक जगह पढ़े, एक जगह खेले, एक जगह अन्न खाया, पानी भी वो पिया। मैं दिल्ली में आके सुप्रीम कोर्ट में वकील बन गया, मान सम्मान से जिंदगी जी रहा हूं, तो केवल एजुकेशन की वजह से जी रहा हूं, और वोटिंग का अधिकार मिला उसी वजह से जी रहा हूं, और कोई कारण नहीं था। इसलिए हमको एजुकेशन नहीं देना चाहते, ये डिबेट ही नहीं करना चाहते। क्या करना चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कराओ मत कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उसके साथ में कोई शोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको एजुकेशन नहीं देना चाहते। और आप अगर पढ़ लेते हैं, इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल करते हैं कि हमारे अधिकार जो सुरक्षित है संविधान के अंदर वो हमको चाहिए, तो आप पर झूठा मुकदमा लगाकर जेल में डालने का काम करते हैं।